Hello students, welcome back to your channel Target Semester. This is educator सिमरन. आज हम लोग यहाँ पर हैं किस लिए? LU BBA फर्स्ट सेमेस्टर. LU BBA फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि आपका एक साल है ये. तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के बेसिक हम जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं. साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस हैं इन सारे सब्जेक्ट की ली जाएगी. सो कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये सारे सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे. और तो और आप अगर आप नए हो अभी इस चैनल पे, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसको जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास आने वाले होंगे वो कहीं से भी गलती से भी आपसे मिस ना हो जाए. ओके, सो इसी के साथ चलते हैं. हम सबसे पहले जिस काम के लिए आए हैं वही काम करेंगे. हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को या सब्जेक्ट्स को देखेंगे. तो BBA LU का BBA फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो एक मेजर 1 है और मेजर 2 है. ओके, मेजर 1 मेजर 2 में दो सब्जेक्ट आते हैं. पहला आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आ गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है पहला और दूसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, नेक्स्ट क्या है मेजर 2 में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और है बिजनेस कम्युनिकेशन. तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके किसके हैं? मेजर के हैं. ओके, मेजर के 4 सब्जेक्ट हैं. होप आपको ये विजिबल होगा. ओके, चलो ये 4 हैं आपके. और साथ ही साथ माइनर का भी हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर माइनर में कौन से हैं? माइनर एक ही है आपका, कंप्यूटर एंड IT एप्लीकेशन 1. कंप्यूटर एंड IT एप्लीकेशन आपके माइनर सब्जेक्ट हैं और बाकी ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं. टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया? 5 हो गया है. 5 में से आपको ये करना है. ठीक, सेकेंड सेमेस्टर का भी चाहो तो देख सकते हो. यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग है, बिजनेस इन्वायरमेंट है और क्वालिटेटिव टेक्निक्स है. तो ये 4 यहाँ सेम पैटर्न वही है. 2 मेजर 1, 2 मेजर 2 और एक माइनर आपका. सो बेसिकली आज हम यहाँ जुड़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने के लिए. तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है. क्योंकि सिलेबस जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? ताकि आपको अपने कंटेंट के बारे में पता रहे कि आपको किस वे में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है. जो आपका प्रिसाइज सिलेबस है उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किस हिसाब से आपके सिलेबस को बनाया है, क्या क्या पढ़ना है, तो इसी की बात आज हम करने वाले हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आया है यहाँ पर. मैं इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगी. चलो ठीक है, पहला आया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या है आपको पढ़ने के लिए? कितने पार्ट में डिवाइड किए गए? 4 यूनिट में डिवाइडेड होगा ये. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड नीचे 4 होगा. लेकिन पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 देख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं. यूनिट 1 में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात किया है. तो मैनेजमेंट क्या होता है, इसी का पूरा प्रिंसिपल है. स्टार्टिंग में पहला पूरा ये जो बुक है आपका, जो पूरा ये जो आपका सिलेबस है वही पूरे प्रिंसिपल पे बेस है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं. उन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को 4 अलग यूनिट में उसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक, तो पहले हम देखें मैनेजमेंट की नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अप्रोच क्या है, कैसे मैनेजमेंट करना है. कई सारे ऑथर्स हैं, टेलर है, फ्योल है, बार्नेट, इन लोगों ने क्या क्या कहा है, कैसे कैसे प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को लेके. फंक्शन क्या है मैनेजर का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वैल्यू क्या है मैनेजमेंट में. तो पहला यूनिट एकदम बेसिक सा है. सारे कहानी बताई जाएगी आपको, या बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको पूरे मैनेजमेंट का. नेक्स्ट यूनिट में जाते ही अब सारे एक जो ये फंक्शन पढ़ोगे आप, फंक्शन जो आप मैनेजमेंट का पढ़ोगे, उसी फंक्शन को अलग अलग आप बताया गया है. सबसे पहला आया प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, फिर डिसीजन मेकिंग प्लानिंग हो गया, फिर प्रोसेस टेक्निक क्या है डिसीजन मेकिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या अप्रोच रहेगा, डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करती है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन ये सब होते हैं. फिर क्या आ गया? डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और लास्टली कमिटी सिस्टम एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग. तो ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट कैसे प्लान कर रही है और उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रही है, डिपार्टमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, इसकी पूरी बात की गई आपके यूनिट 2 में. थर्ड यूनिट चलते हैं. थर्ड यूनिट है स्टाफिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस. अब ये जो नेक्स्ट स्टाफिंग है ये एक तरह से जो आप पढ़ोगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उसी का पार्ट है. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला आ गया प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग. तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट यूनिट में हो गया. सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में आपका यही आ गया स्टाफिंग. क्या आ गया ये? स्टाफिंग. ठीक, स्टाफिंग में आ जाता है सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम लोगों को लेकर आएंगे अपने यहाँ काम करने के लिए, कैसे उनका अप्रेजल करेंगे, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर होगा. फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आता है डायरेक्टिंग करना. डायरेक्टिंग के बारे में नेक्स्ट लिया है. मतलब पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। दूसरा यूनिट जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके 2 फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक। तीसरा यूनिट उसके बाकी के 2 फंक्शन को डिफाइन किया, और जो लास्ट यूनिट आया वो आखिरी का जो बचा हुआ है कंट्रोलिंग और कम्युनिकेटिंग, इसको और कोऑर्डिनेटिंग, इन सबको लास्ट वाले यूनिट में बता दिया गया है। तो एक तरह से पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 7 फंक्शंस होते हैं, 7 ही होता है, हाँ 7 फंक्शंस होते हैं, उसी को वो डिवाइड करके आपके सिलेबस को बनाया गया है। ओके, और सबसे बेसिक सिलेबस है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपके लिए ये जानना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए। आगे पढ़ोगे, इसके आगे पढ़ोगे तो फिर उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हर जगह आता है, ये बेसिक है तो ये हर जगह रहेगा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट सिलेबस पे चलें, नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, दिस इज योर नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्या नाम है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का? आई थिंक ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में बताया गया है कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस एसेंशियल्स क्या है, स्कोप क्या है बिजनेस को, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, किन किन तरीके से बिजनेस एक्टिविटी किए जाते हैं, उसको बताया गया है। फिर उसी के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा बेसिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेगा। पहले बिजनेस बताया गया है, फिर बिजनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के बताया गया है। तो ये पहला यूनिट इसका इंट्रोडक्शन, हर सब्जेक्ट का पहला यूनिट इंट्रोडक्शन ही होता है, बेसिक होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे बिजनेस यूनिट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस यूनिट, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस यूनिट, बिजनेस स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, प्रमोशन, प्रमोशन पहले किया जाता है बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। तो प्रमोशन क्या होता है, फीचर्स क्या है बिजनेस के, प्लांट लोकेशन कहाँ, प्लांट लोकेशन मतलब पौधा नहीं है, प्लांट मतलब जो मशीन है, जो बिजनेस है, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, वो किस लोकेशन में होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, इसकी बात आप पढ़ोगे। वही प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन और साइज ऑफ बिजनेस यूनिट की बात करता है ये तीनों चीज। ओके, नेक्स्ट यूनिट आपका है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में भी आपकी चीजें हैं, वही आ गया, थोड़ा सा ही ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट से लिंक करेगा। ठीक, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ रिलेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे टर्म अपने में खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके फर्दर जितना मास्टर करोगे या एमबीए करोगे, बीबीए करो, बीबीए क्या एमबीए करोगे, तो उसमें वापस से सारी चीज़ें आएंगी। तो अच्छा बेहतर यही रहेगा कि आप अभी से इसको पढ़ के क्लियर कर लो अपने कॉन्सेप्ट को। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में अब बिजनेस कॉम्बिनेशन आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे मर्ज होता है, दो बिजनेस कैसे जुड़ते हैं, किस हिसाब से जुड़ते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं कॉम्बिनेशन, ये सारी डिटेलिंग आपके फोर्थ यूनिट का है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आई थिंक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, ऐसे कुछ करके था ना, हाँ, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब थोड़ा सा ये अकाउंटिंग आ जाता है, जिसमें आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जनरल, जो कि अगर आप मैथ्स कॉमर्स से होगे 11th-12th में, तो आप थोड़ा बहुत अकाउंटिंग इसका बेसिक पढ़े होगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जनरली गैप क्या होता है, GAAP, ठीक, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसी से निकल के आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक प्रोसेस है, देखो अकाउंटिंग ना एक हिस्ट्री है इसकी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे ये आया, फिर उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, मतलब एक इवोल्यूशन होते गया है चीज़ों को लेकर। ठीक, तो उसी तरह से हम ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, IFRS क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, कि गैप क्या था, सबसे पहले गैप आया था, उसके बाद कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, IFRS कैसे आया, IFRS के बाद या AS के बाद इंड AS भी सुने होंगे, तो वो सारे कैसे किस सीक्वेंस में आए हैं या किसको कैसे डिवाइड किया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, क्लियर नहीं हो पाता है जनरली, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वही थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस आ गया, लेजर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक, फिर कैसे फाइनल अकाउंट आप बनाएंगे और एडजस्टमेंट एंटिटीज करेंगे, जितने एडजस्टमेंट अलग से दिए 11th में पढ़े होगे, तो उसमें जो नहीं पढ़े हो वो यहाँ पढ़ोगे, वरना जो पढ़े हो वो 11th में देखे होगे कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट जब बनाते हैं। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट आगे आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की बात किया गया है, और फिर आया आपका जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में था, पूरा कॉस्ट शीट बनाते हैं हम इसमें। ठीक, और फिर नेक्स्ट आपका ये था कॉस्टिंग का मेथड्स अलग अलग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर ये आ गया रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो बहुत ही बेसिक आपका ये सब्जेक्ट है, ये वाला भी
बहुत ही इंट्रोडक्टरी चलेगा और बहुत बेसिक जो आप 11th-12th में पढ़े होगे या और उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बढ़ जाएंगे। ओके, और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मुझे जहाँ तक पता है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, तो इसको ध्यान रखना होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव रहता है तो थोड़ा सा लीनियंसी दिखा दिया जा सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है तो लीनियंसी दिखाना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है और बैक ना लगे, इसलिए अच्छा पढ़ लेते हैं पहले से। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। वन ऑफ माई फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें आपकी रियल लाइफ को थोड़ा सा रिलेट किया जाता है, कैसे आप अपने लाइफ को लेके चलोगे उसकी बात करता है। यहाँ देखोगे तो पता भी चलेगा कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए उसको आपस में, ठीक। सो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, उसकी बेसिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के, जो कि हमारे और आपके में भी आते हैं। बैरियर्स आते हैं, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आ सकता है या कोई भी वैरायटी ऑफ बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स में सबसे बेसिक बैरियर माना जाता है, किसी को हिंदी में समझ में आता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है, आधी तो प्रॉब्लम इसी की है, ठीक। सो ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर हैं। फिर इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन का, तो पहला यूनिट बेसिक बताया आपको कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट यूनिट क्या आ गया आपका, ओरल कम्युनिकेशन। करते हो ना, एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, बात कर रहे हैं, और एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिख के बात करते हैं, ठीक। तो जनरली उसको क्या कहते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल में लिख के आना होता है और वर्बल में बोल के आना होता है, ठीक। ओके, नॉन वर्बल में बहुत सारे कम्युनिकेशन, रिटन भी आ सकता है, और एक आता है साइन वाला भी, साइन लैंग्वेज, साइन से बात करना या किसी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, पर्सनालिटी से बात होती है। इन सारी चीज़ों को भी आपकी कहाँ लाता है, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूम राइटिंग, ये क्यों यहाँ बताया जाता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर से, आपको जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसी से आपको तैयार किया जाता है। आपके 3 साल बाद आने वाले रिज्यूम आप कहीं दोगे, कहीं पर इंटरव्यू दोगे, एप्लीकेशन भरोगे, कैसे रिज्यूम होना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसा आपका कम्युनिकेशन सिर्फ बोल कर नहीं होता है, आपके बिहेवियर, आपके पर्सनालिटी, आपके वे ऑफ हैंड मूवमेंट, वे ऑफ वॉकिंग, सारी चीज़ देखा जाता है। ये सब कुछ आपके कम्युनिकेशन में आता है, और यही सब कुछ आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके इस सब्जेक्ट में बताया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके हमारे लाइफ से भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको कम्युनिकेट ही करना है लोगों से, अगर आप बात कर लोगे अच्छा तो बात ही बन जाएगी, ठीक है। सो यही आपका ये बिजनेस कम्युनिकेशन बताता है। कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कैसे मीटिंग कंडक्ट करना है, ये सब वर्ड्स हैं, एजेंडा, नोटिस, नोट्स, मिनट्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप इसमें आप पढ़ोगे। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर जॉब्स में आपको काम आएगा। रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, लिखा ना, रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, ठीक। लेटर राइटिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ आप, जो हम लोग स्कूल टाइम में लेटर राइटिंग दिखाया ना, लेटर, तो वो तो लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल बस इतना ही बताया गया था। यहाँ पर और वैरायटी ऑफ लेटर देखोगे, रिपोर्ट राइटिंग देखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट 4th यूनिट में आपका बेसिक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात किया गया है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की बात किया गया है, जो आज की नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे हम ICT, रोल ऑफ ICT क्या है, टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, इसकी बात करते हैं, इसको कैसे हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब माइनर, आई थिंक। तो माइनर जो है आपका वो है कंप्यूटर IT एप्लीकेशन को लेके, जिसमें बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर IT एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, ठीक, कैसे इवोल्यूशन आया, बेसिक हमने कंप्यूटर इवोल्यूट किया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आता है स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात होता है, ठीक। और इसमें नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, और लास्टली क्या है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। इन सब की बात आपको इसमें की जाएगी आपके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये सारे आपको कंप्यूटर रिलेटेड देखा जाए तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें आपको मैक्सिमम तैयार तो कर दिया जाता है कि आप जब 3rd ईयर पास आउट करो तो इंटरव्यू में आप कंप्यूटर की नॉलेज भी लेके जा रहे हो, साथ ही साथ इंटरव्यू कैसे देना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, एप्लीकेशन लेटर कैसा होना चाहिए, कैसे भराता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, फिर अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई, और प्लस मैनेजमेंट लाइफ में भी और साथ ही साथ कंपनी की भी, दोनों मैनेजमेंट सीखोगे। सारे जो आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर सब अपने में इंपॉर्टेंट हैं। सो इसी के साथ आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि आपका जो बैच है अलग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब LU BBA का ही स्टार्ट हो रहा है। LU BBA फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है ये, जिसमें आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, साथ ही साथ मेंटरशिप मिलेगा,
PYQ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछे गए हैं, उसी हिसाब से आपकी क्वेश्चनिंग आंसर भी तैयार की कराई जाएगी। और साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। कैसे डाउट सपोर्ट मिलेगा मैम? क्योंकि आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पेपर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो सारे डाउट आपके वहाँ पर सपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये बैच कितने का है? बस जस्ट दिस बैच, ये सारे सब्जेक्ट जितने मैंने 6 बताए हैं, 5 बताया है, वो सारे सब्जेक्ट आपके कितने के हैं? 599 के ही मिलेंगे। तो जल्दी जाके इनरोल कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ओके। और लास्टली, नए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा सिलेबस डिस्कशन, ओके। और फिर आगे का हमारा स्ट्रैटेजी, आपको इतना सारा फैसिलिटी। और नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने सेशन में, जो आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और आप सेशन ज्वाइन कर लेना जल्दी से, ओके। सो इसी के साथ एंड करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।